हाशिम प्रेमजी एक भारतीय उद्योगपति, निवेशक और भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो के अध्यक्ष हैं। वे भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं और सन 1999 से लेकर सन 2005 तक भारत के सबसे धनी व्यक्ति भी थे। वे एक लोकोपकारी इंसान हैं और अपने धन का आधे से ज्यादा हिस्सा दान में देने का निश्चय किया है। एशिया वीक ने उन्हें दुनिया के टॉप 20 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया और टाइम मैगजीन ने 2 बार उन्हें दुनिया के टॉप 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया है। अजीम प्रेमजी ने अपने नेतृत्व में विप्रो को नई ऊंचाइयां दी और कंपनी का कारोबार $2.5 मिलियन से बढ़ाकर $7 बिलियन कर दिया। आज विप्रो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर आईटी कंपनियों में से एक मानी जाती है। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में उनका नाम शामिल किया है और उन्हें भारत का बिल गेट्स का खिताब दिया है। अजीम प्रेमजी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई के एक निजारी इस्माइली शिया मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पूर्वज मुख्यतः कच्छ, गुजरात के निवासी थे। उनके पिता एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे और राइस किंग ऑफ बर्मा के नाम से जाने जाते थे। विभाजन के बाद मोहम्मद अली जिन्नाह ने उनके पिता को पाकिस्तान आने का न्योता दिया था, पर उन्होंने उसे ठुकराकर भारत में ही रहने का फैसला किया। सन 1945 में अजीम प्रेमजी के पिता मोहम्मद हाशिम प्रेमजी ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले में वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड की स्थापना की। यह कंपनी सनफ्लावर वनस्पति और कपड़े धोने के साबुन 787 फीट का निर्माण करती थी। बात 1966 की है, जब स्टैनफोर्ड में पढ़ाई करते समय उन्हें पता चला कि उनके पिता का देहांत हो गया है। अजीम प्रेमजी को स्वदेश लौटना पड़ा। परीक्षा की घड़ी में डिगे नहीं अजीम प्रेमजी के लिए यह वक्त बेशक मुश्किल भरा था। कदम कदम पर उनके भरोसे और साहस की परीक्षा हो रही थी। मात्र 21 वर्ष की उम्र में अजीम प्रेमजी ने कंपनी की कमान खुद संभालने का फैसला लिया। इस फैसले का विरोध किया इसी कंपनी के एक शेयर होल्डर ने। उसने कहा कि 21 साल का लड़का, जिसे खासकर उस काम का कोई अनुभव नहीं है, कंपनी को संभाल नहीं पाएगा। यह बात हालांकि 21 वर्षीय युवक का हौसला डिगा सकती थी, लेकिन अजीज प्रेमजी ने इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया और कंपनी की कमान संभाली। उन्होंने कंपनी के कार्यक्षेत्र को काफी बढ़ाया। आईटी कंपनी विप्रो का उदय 1977 तक हुआ और कारोबार काफी फैल गया। तब अजीम प्रेमजी ने कंपनी का नाम बदलकर विप्रो कर दिया। सन 1980 के बाद एक बड़ी आईटी कंपनी आईबीएम भारत से कारोबार समेटकर निकली तो अजीम प्रेमजी ने अपनी दूरदृष्टि से पहचान लिया कि उस क्षेत्र में आने वाले समय में काफी काम होगा। फिर क्या था? विप्रो ने एक अमेरिकी कंपनी सेंटिनल कंप्यूटर्स के साथ मिलकर माइक्रो कंप्यूटर्स बनाने का काम शुरू कर दिया। सेंटिनल कंप्यूटर्स के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग का एग्रीमेंट था। कुछ समय बाद विप्रो ने अपने हार्डवेयर को सपोर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर बनाने का काम भी शुरू कर दिया। अजीम प्रेमजी ने अपनी कमाई का मोटा हिस्सा परोपकारी कार्यों में लगाया। वे अपने हिस्से के 60 से ज्यादा शेयर उनके नाम से चल रही फाउंडेशन के नाम कर चुके हैं। यह संस्था भारत के कई राज्यों में स्कूली शिक्षा से लेकर कई अन्य कार्यों में जुटी है। प्रतिदिन 22 करोड़ रुपए का दान देती है। अजीम प्रेमजी ने 2019 से 20 में परोपकार कार्यों के लिए हर दिन करीब 22 करोड़ रुपए, यानी कुल मिलाकर 7,904 करोड़ रुपए का दान दिया और अजीम प्रेमजी ने वित्त वर्ष 2021 में 9,713 करोड़ रुपए या रोज के 27 करोड़ रुपए प्रतिदिन दान दिया। दान देने के मामले में प्रेमजी अब भी रैंकिंग में टॉप पर हैं। तो कैसा लगा आपको अजीम प्रेमजी के बारे में जानकर कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सुनेगा भारत को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इंस्पिरेशनल जर्नी और स्टोरीज